वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राशि खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, राशि कॉमेडी एंड मोटिवेशनल वीडियो में। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग के 4 बज गए हैं और मैं जल्दी, आपको पता है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद मेरी सबसे अच्छी आदत है कि मैं सबसे पहले गर्म पानी बैठ के पीती हूँ। और मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था गर्म पानी बैठ के पीना चाहिए। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ ऊपर छत पे एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा भी बाहर निकलना हो नहीं पा रहा है और आज मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैं अपने घर की छत पे ही आ जाती हूँ, क्योंकि आज बारिश भी नहीं थी। तो चलो मैं छत पे ही अपनी वॉक करना स्टार्ट कर देती हूँ। और कम से कम मैं 1000 कदम चलती हूँ, जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब वहाँ पे जाती हूँ तो 3.5 पार्क में जाती हूँ, तो 3.5-4 किलोमीटर घूम के आती हूँ। तो यहाँ मेरी वॉक होना स्टार्ट हो गई है। और वॉक खत्म करते ही सबसे फिर मैं करूँगी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के मेरे कुछ स्टेप्स हैं जो मैं रेगुलर करने में ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये देखिए मेरे रेगुलर के स्टेप्स। तो इस तरह से मैं मेरे हैंड्स को लेती हूँ। ये ना, यानी कि जो हमारे हाथ में दिक्कतें होती हैं या फिर कंधे में दिक्कत होती है, तो उस कंधे को दिक्कतों को दूर करता है। और मैं हर बार की तरह अपना नाइट सेट रात को पहनना, अगर मैं गाउन पहने रहती हूँ तो फिर मैं नाइट सूट पहनने के लिए आलकस कर जाती हूँ। देखो आलकस तो सभी लोग कर जाते हैं मेरे को। तो और यहाँ देखो मेरी एक्सरसाइज है कि मैं हर तरह की एक्सरसाइज करती हूँ जिससे मुझे ठीक लगे अपने आप को। और मेरे को ना थाई की थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं इसलिए उसकी एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ। तो ऊपर नीचे अप डाउन करती हूँ, जिससे मेरे पैरों पे थोड़ा सा जोर आता है। मैं उसी के लिए इसमें एक्सरसाइज करती हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद में मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन का घर का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो लाइफ की जो 10-15 मिनट है वो मैं अपने आप को रेगुलर देती हूँ। और यहाँ मेरी वही जो मॉर्निंग की झाड़ू होती है वो स्टार्ट हो गई है। और वो मॉर्निंग की झाड़ू काटना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो इस तरह से मैं छोटी मोटी झाड़ू फटाक से निकाल लेती हूँ पूरे घर की। और उसके बाद में मैं नहा धो के फटाफट से अपनी पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि ये मेरा रूटीन का रेगुलर का काम है जो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ स्टार्ट होएगी। आप लोग किस टाइम उठते हो, या फिर आप लोगों का आपका काम किस टाइम पे ख़त्म होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। मेरा तो काम, अगर मैं 4 बजे खड़ी होती हूँ तो 9 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है जल्दी खड़े होने की। जल्दी खड़ी होने से कई फ़ायदे होते हैं। पहला तो हमें अपनी बॉडी पे ध्यान दे पाते हैं कि हम थोड़ा सा वॉक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। और गर्म पानी भी पी लेती हूँ और मैं जल्दी से मेरा काम भी हो जाता है। यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जल्दी उठ के फटाफट काम करना। और फिर मुझे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रील्स भी बनानी होती हैं। तो ये सब टाइम, अगर ये सब काम करना है तो फिर इसके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए टाइम मेरा मॉर्निंग का ही होता है। फटाफट उठो और अपने काम में लग जाओ। और यहाँ मेरे गोपाल जी रेडी हो गए हैं, प्यारे से कपड़े, बंसी वगैरह सब लगा लगू के। और अब यहाँ मेरी आरती स्टार्ट होगी। आरती के बाद में आपको पता ही है कि मुझे रामायण पढ़ना है, क्योंकि मेरा तो आज मैंने कम से कम 5-6 पेज रामायण के पढ़ ही लिए थे। तो क्योंकि 5-6 पेज पढ़ने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आज मेरा मासा पारायण का 5वां विश्राम चल रहा है रामायण के अंदर, क्योंकि मेरे कई विश्राम हो चुके हैं। तो ये मेरा 5वां विश्राम है। धीरे धीरे मेरी रामायण भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ मेरी आरती हो गई है और यहाँ मेरी रामायण भी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में, क्योंकि सुबह जो मैं मॉर्निंग में खड़ी होती हूँ तो मेरे को जो ना पहले थोड़ी ना दिक्कत होती थी मेरे घुटने में। जो सब लोग कहते हैं ना घुटने में दिक्कत होती है। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट हो गए, अपना घर के काम की बदले अगर बस 15-20 मिनट अपने आप को दोगे, अपनी एक्सरसाइज को दोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ मैं बार सी मैं अपने कंधे पे हाथ लगा रही हूँ, कंधे के अपनी मैं गर्दन पे हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत हो गई थी। मुझे कल से ही दिक्कत है। कल भी मैं कोई वीडियो या व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, कोई भी रील्स नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझको है ना कंधे में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया था। कोई कह रहा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। मेरी मम्मा ने कहा था कि गले में ये काला डोरा बांध लो, तो मैंने इसको भी बांध लिया। बट मेरी गर्दन पे कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। बट अब मैंने सोच लिया था कि ये दर्द तो धीरे धीरे ही जाएगा। इस दर्द के चक्कर में मैं अपना काम थोड़ी ना छोड़ दूंगी। तो फिर मैं अपने काम में, रूटीन में सुबह से मॉर्निंग में 4 बजे उठ के इसीलिए लग गई थी कि काम तो करना ही है, क्योंकि कल भी कुछ भी नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने फटाक से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो एक मैं ना सब्जी का नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में इसे क्या बोलते हैं। मैं तो इसको सांप की छतरी बोलती हूँ।
आप लोग क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को अपनी भाषा में इसको हमेशा सांप की छतरी नज़र आता है। तो यहाँ मैंने अपना सर पूछ लिया है, फिर मैं मेरी बिट्टों के पास आ रही हूँ, उसको समझा भी रही हूँ बाल सूतती हुई कि बेटा बैठ के पानी पीते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे समझते ही कहाँ हैं इस बात को, उनको कितनी बार बार समझा लो लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं। क्योंकि ये अभी से ही अगर इस चीज़ को सुधार लेंगे, गुड हैबिट ले लेंगे अपने अंदर कि हमें बैठ के पानी पीना है, क्योंकि मैं हमेशा बैठ के पानी पीती हूँ और ये बातें मैं इन लोगों को भी सिखाती हूँ कि बैठ के पानी पीना चाहिए, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं। लेकिन ये बिट्टू है, आज का पेपर नहीं है, इसका पेपर कल का है। आज मेरे बेटे का पेपर है, हितार्थ का आज पेपर है, ड्राइंग का और कंप्यूटर का। यांशी का पेपर कल का है, वो मैथ से स्टार्ट होगा। इस तरह मैं मेरे बेटे को उठा रही हूँ। और अब देखिए जो सब्जी बना रही हूँ इसका नाम मुझे मालूम नहीं है, आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका नाम क्या है। मैं तो इसको सांप की छतरी बोलती हूँ, आप लोग इसे क्या बोलते हो। और यहाँ इसके ऊपर मैंने ना, मेरे पास मैदा नहीं थी तो मैंने आटा था, वो आटा बुरक दिया और थोड़ा सा अपना आटा लेके अपना आटा फटाफट से गूंद लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में टाइम नहीं आता, बच्चे को उठाना होता है, दूध वगैरह देना होता है। तो फिर खाने का व्लॉग तो आपको पता है मैं जल्दी से शूट कर ही नहीं पाती हूँ मैं। तो फिर फटाफट से बस मैंने सब्जी काटी, आटा गूंदा और उसके बाद में मैंने अपने बच्चे के लिए दूध भी बनाया, लंच बॉक्स भी पैक करे। तो यहाँ देखो मेरा लंच बॉक्स बन गया है, मेरा खाना जो मैं सब्जी बना रही थी तो ये खाना बन गया है। और इसके बाद में मैंने फटाक से फॉइल पेपर निकाला, और ये जो फॉइल पेपर है मैं सदर बाजार से लेके आई थी, ये 180 का आ गया था। यहाँ बहुत महंगा मिलता है लेकिन सदर मुझे सस्ता मिल गया था। इसके बाद में मैंने फटाफट अपने बेटे का लंच पैक किया, क्योंकि आज मेरी बेटी जा नहीं रही थी स्कूल। वो उसने है ना स्कूल से हॉलीडे ले लिया था कि आज कल का मेरा एग्जाम है मैथ का, तो मैं घर पर ही तैयारी करूंगी। यहाँ हाथों हाथ मेरे हस्बैंड का भी टिफिन पैक करने लग गई कि मुझे बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्योंकि रोटियां बनी चुकी थी तो फटाक से मैंने दोनों के टिफिन लगाना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद में मैं अपनी बेटी के लिए ग्रीन टी बनाने लग गई, क्योंकि वो ग्रीन टी पीती है मॉर्निंग में उठते ही। तो उसको अपनी पढ़ाई करनी थी, तो मैं फिर बच्चों को परेशान नहीं करती, तो मैंने उसकी ग्रीन टी वहीं लग दी और अपनी नींबू की चाय के लिए मैंने पानी। उसके बाद में मैं फटाक से लग गई, उसको ग्रीन टी दे के आई हूँ बेटी को। और इसमें मैंने ना चाय की पत्ती डाली थी, और पत्ती डाल के थोड़ा मेरा मूड ऑफ हुआ और मैंने कहा कि मेरे को आज मेरे पास में ना जो चाय का मसाला है वो खत्म हो गया है। तो मैं गई फटाक से और ये पानी मैंने छान लिया, मगर नहीं इसमें मैं ना ग्रीन टी डाल लूंगी, लेकिन नहीं, फिर मूड चेंज हो गया कि चलो अदरक है, अदरक से बना लेते हैं आज हम चाय। तो मैंने इसमें चाय की पत्ती, थोड़ी सी मैंने हल्दी, क्योंकि मेरी मसालादानी में हल्दी भी खत्म हो गई थी, थोड़ी सी हल्दी। और उसके बाद में मैंने ये अदरक कसने लग गई थी कि अदरक डाल देती हूँ कि आज मेरे पास चाय का मसाला नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए ओटती है तो इसको ओटने देती हूँ, तो बेटी को बिट्टो को दियाती हूँ। फिर इसके बाद में मैं लग जाती हूँ अपने और काम में। और ये देखो क्या है कि मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी चल दिए हैं अपने ऑफिस, और फटाक से बैठ जाते हैं और बाइक से चले जाते हैं। और अब देखो मेरा घर अभी तक काफ़ी बीच बीच में बहुत संगवा लेती हूँ घर को, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद लग गई मैं अपनी का झाड़ू पोछा करने से पहले मशीन लगा देती हूँ। मैंने फटाक से अपनी मशीन लगा दी, क्योंकि कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि परसों तो मैंने मशीन लगाई थी। लेकिन ये होता है थोड़े से होते हैं तो कम से कम ये दिक्कत नहीं होती है मेरे को कि हाँ चलो जी मशीन लग गई है, थोड़े से कपड़े फटाक से साफ हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, क्योंकि पानी मुझे इन डब्बों में भर भर के रखना पड़ता है, कि हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज है। मैंने आपको बताया था कि 10 दिन में पानी आता है, तो ऐसे डब्बों में ड्रमों में पानी भर के रखते हैं। टंकी का तो यूज़ हम ओनली बर्तन मांजने के लिए और खाली हाथ वगैरह धोने के लिए और वॉशरूम में ही यूज़ करते हैं, वरना हम टंकी का पानी तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं वैसे। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े मशीन के अंदर डाल दिए हैं और मशीन मैंने चला के छोड़ दी है। इतने मैं अपने झाड़ू पोछे में लग जाऊंगी, क्योंकि ये सब काम, क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोछे में नहीं लग जाती तो मशीन फिर लाइट का भी पता नहीं चलता कब लाइट चली जाती है। तो यहाँ फटाक से मेरी मशीन स्टार्ट हो गई है। और अब हम क्या करते हैं, फटाक से अपने घर की डस्टिंग, सफाई, झाड़ू। तो ये देखिए मेरे हर कमरे में फटाफट से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। झाड़ू के बाद में बारी आती है मेरे पोछे की। तो पोछा तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैंडिंग वाला ही ला रखा है। उसमें क्या करती हूँ, बकेट में मैं पानी डाल लेती हूँ और पानी के साथ में मैं थोड़ा सा फिनाइल डाल लेती हूँ, तो इससे मेरा फटाफट काम हो जाता है। और यहाँ बिट्टो चल दी नाश्ता करने, क्योंकि आज मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिट्टो ने आज भी छुट्टी कर रखी है स्कूल की। तो बिट्टो की छुट्टी चल रही, क्योंकि कल का उसका एग्जाम है मैथ का। तो वो यहाँ पे मैंने उसको चाय पराठा दे दिया था, मैंने कहा तू चाय पराठा खा ले, उसके बाद में किचन फिर तू अपने काम है ना पढ़ने के लिए लग जाना, क्योंकि सब काम करने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मेरी इस कमरे की सफाई हुई है, फिर मेरी यहाँ चौक की सफाई होने के बाद में मेरा पोछा लगेगा और वहाँ मेरे कपड़े मशीन में चली रहे हैं। और तो मेरा काम अधिकतर सा हो गया है। देखो मॉर्निंग में तो आप लोगों को पता ही है कितने सारे काम होते हैं एक लेडीज के लिए, तो भाई काम की तो आप लेंगे। और यहाँ देखो मेरी दीवार पे आ गई सीलन, और ये सीलन पता नहीं कब, एक ही दीवार पे है ये सीलन, और ये जाने क्यों है, ये हमें आज तक भी समझ में नहीं आया। क्योंकि इस जगह किचन का सिंक है बस, और मैं तो समझ नहीं पाती इसकी पाइप जा रहा है, छत का पाइप जा रहा है, यहीं से ही हो सकता है सीलन उसकी भी हो सकती है। और यहाँ मेरी
साफ़ सफाई मोस्टली मेरी साफ़ सफाई हो गई है। और अब आती है मेरी पोछे की बारी। और पोछे में मैं क्या करती हूँ, एक बाल्टी लेती हूँ, बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेती हूँ, पानी में मैं डाल देती हूँ फिनाइल, जिससे मेरे पूरे घर का पोछा लग जाता है, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि एक बार मैं पोछा जिसको डिप कर लेती हूँ और फिर इसको। और ये वाला पोछा मुझे बहुत इजीली बहुत अच्छा लगा। पहले भी तो मैं सोच रही थी कि इस पोछे से मैं कैसे लगाऊंगी, लेकिन अब मुझे इसकी हैबिट सी हो गई है, ऐसी बात नहीं है। और अब यहाँ मेरा झाड़ू पोछे का काम से फ्री होके मैं किचन में बाथरूम में आती हूँ। और यहाँ मैं अपने जो क्या करती हूँ, मुझे थोड़े पानी से ही काम चलाना होता है, तो क्या करती हूँ, जो ये सरफ वाला पानी ना मैं ड्रायर में डाल देती हूँ सारे कपड़े, और सारी सरफ मैं ऐसे बाहर निकाल देती हूँ। जिससे ये होता है कि कम से कम सरफ तो निकल जाती है, तो पानी कम खर्च होता है। तो वहाँ यही काम होना है मेरे को। तो यहाँ मैं अपने पोछे को धोने लग गई कि मैं पोछे को धो के और सुखा के रख देती हूँ। फिर इसके बाद में मैं लग जाती हूँ अपने और कामों में। और यहाँ से क्योंकि मुझे ना कपड़े में जो मुझे कपड़े निकालने थे पानी में से, वो मुझे छत पे जाकर निकालूंगी उन पानी में से कपड़ों को। इतना मैं फटाक से यहाँ अपना बाथरूम साफ कर देती हूँ, यहाँ कपड़े हटा देती हूँ और मशीन में भी डाल देती हूँ मैं फटाक से। पानी की मशीन धो धा के और मैं फ्री करती हूँ। उसके बाद ये देखो मैंने मेरी मशीन भी धो ली है, उसको मैं एक जगह खड़ा कर दूंगी मशीन को ले जाके। फिर उसके बाद में मुझे छत पे जाना है, मेरे छत का काम बाकी है। छत पे जाके मुझे सारे कपड़ों को पानी में से निकाल के फिर उसके बाद मुझे सुखाना है। और ऐसी बात नहीं है, अगर हम ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं तो सारा काम हो जाता है। तो इजीली मेरा भी सारा काम इजीली फटाफट हो जाता है जिस तरह से मैं करती हूँ। यहाँ मेरी मशीन भी सेट हो गई है। और इसके बाद में हम लोग छत पे जाएंगे, छत पे मैं सारे कपड़े धो के सुखाई आऊँगी। तो आपको मेरी जो काम का स्पीड है या फिर मेरा काम है आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़े होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता नहीं पाते हो। और यहाँ मैंने सारा कुछ करके सब सामानों को मैं एक जगह सेट कर देती हूँ और इस तरह से मेरा पूरा काम 9:45 बजे मैं काम से फ्री हो जाती हूँ। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। ओके, टाटा बाय बाय, जय श्री श्याम।